Hello and welcome guys. Today we will study class 9th English lesson 1 of Beehive named as The Fun They Had written by Isaac Asimov. Dear student, what is the summary, what is the overview and what are important characters associated in this lesson and what is the theme of the lesson and what the writer want to convey to the reader. हम इस स्टोरी में वन बाय वन पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले जो पहली हेडिंग है उसको हम देखते हैं। क्या? मार्गी राइट्स हर डायरी। मार्गी राइट्स हर डायरी। तो डियर स्टूडेंट, आप यहां जानिए स्पेशली दो मेजर कैरेक्टर हैं। दो मेजर कैरेक्टर कौन कौन है? पहला जो मेजर कैरेक्टर है वह एक बच्ची है, एक गुड़िया है जिसका नाम क्या है? मार्गी। यह मार्गी कितने साल की है? 11 इयर्स ओल्ड है। और दूसरा जो कैरेक्टर है वह एक लड़का है ना, जिसका नाम क्या है? टॉमी है। यह टॉमी कितने साल का है? 13 साल का है। मीन्स यहाँ दो मेजर कैरेक्टर है, मार्गी एंड टॉमी। दोनों क्या है? फ्रेंड है। मार्गी राइट्स हर डायरी, मतलब मार्गी को डायरी लिखने की आदत थी। जो भी इंपॉर्टेंट उसकी जिंदगी में आते थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट डेट, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, उनको अपने डायरी में मेंशन किया करती थी। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है ऑन द पेज। जब डायरी लिखने जा रहे हैं तो डायरी पे क्या होता है? डेट रहता है ना। तो यहां डेट कौन सा है? देखिए ये डेट है 17 मई 2157, है ना। मतलब आज से लगभग 150 साल बाद, 150 साल बाद कि फ्यूचर के बारे में यहां पर एक्सप्लेनेशन है कि 150 साल बाद, मतलब 22वीं शताब्दी में स्कूल किस तरह से, जो सामान्य स्कूल आज चल रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। और जैसा कि आपने कोरोना पेंडेमिक ट्रांजिशन पीरियड में आपने देखा कि ऑफलाइन जो है पूरी तरह से लगभग समाप्त हो गए थे, उसकी जगह ऑनलाइन प्रथा चालू हो गई थी। बच्चे अपने घर में ही मोबाइल के थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे थे, शिक्षा ले रहे थे। और साथ ही साथ वो क्या करते, जैसे उनका एक बेडरूम है तो बेडरूम को छोड़कर किसी स्टडी रूम में जा करके, बगल वाले एडजेसेंट रूम में जा करके वो स्टडी किया करते, थ्रू मोबाइल, थ्रू कंप्यूटर वो स्टडी किया करते थे, है ना। तो यही चीज जो अभी हमने कोरोना पेंडेमिक सिचुएशन में फेस किया, यही चीज लेकिन और भी ज्यादा एडवांस फॉर्म में यहाँ पर बतलाया गया है। और चूंकि आज के समय में 21st सेंचुरी में हम मोबाइल और कंप्यूटर की सहायता से, है ना, ऑनलाइन एजुकेशन ग्रहण कर रहे थे, ऑनलाइन प्रोसेस कर रहे थे, जो भी संक्रियाएं थे उनको कर रहे थे। लेकिन जरा सोचिए 150 साल बाद 22वीं सदी में आई थिंक कंप्यूटर तो रहेंगे लेकिन उनकी जो कैपेसिटी होगी आज की अपेक्षा काफ़ी एडवांस होगी और रोबोटिक एज आ जाएगा। उस समय रोबोट सारे काम करेंगे, है कि नहीं। आज भी चल रहे हैं लेकिन कम मात्रा में। तो 22nd सेंचुरी में आप देखेंगे उस समय क्या होगा कि रोबोटिक एज आ जाएगा। तो उस समय बच्चे किस तरह से एजुकेशन लेंगे, क्या करेंगे, आइए देखते हैं। तो यहां बताया जा रहा है कि मार्गी जो है, जो छोटी सी बच्ची है 11 साल की, वो अपनी डायरी में मेंशन करती, क्या मेंशन करती है? ऑन द पेज। देखिए पहले पेज नंबर बताया गया कि अपने पेज पर डेट डालती है। वह डेट क्या है? 17 मई 2157। सी रोट, उसने क्या लिखा? टुडे टॉमी मतलब उसका जो फ्रेंड है, जो 13 साल का बच्चा है, फाउंड अ रियल बुक। मतलब उस समय जो आजकल जो हम लोग क्या करते, बुक स्टडी किया करते हैं, पेज पलटते हैं, है ना। एक बार आप जानते हैं उस पर कोई चीज प्रिंट हो गई तो वो स्थिर रहती है, आप पेज पलटते जाइए, उसका स्टडी करते जाइए। लेकिन वहीं आप कंप्यूटर में देखते हैं, हम स्क्रॉल ऑन करते चले जाते हैं, हमारे जो पेजेज है ऊपर नीचे अप डाउन होते रहते हैं, है ना। तो उस समय के बच्चे, 22वीं शताब्दी के जो बच्चे हैं, यदि आज की किताबों को पाएंगे तो कितनी ज्यादा वो सरप्राइज्ड होंगे। अरे ये क्या है ना, एकदम डिफरेंट थिंग। मतलब जो यहां पर बच्ची जो कि क्या बोलते हैं, मार्गी जो बच्ची 11 साल की बच्ची है, उसने अपने डायरी में मेंशन किया कि आज की तारीख में मेंशन किया क्या? टुडे मतलब 17 मई 2157 में मेंशन किया कि टॉमी ने एक रियल बुक पाया। एक रियल बुक हार्ड कॉपी है, उसको हम छू सकते हैं। और कंप्यूटर में क्या होता है, सब कुछ सॉफ्ट कॉपी होता है, उसको छू नहीं सकते हैं। लेकिन वो रियल बुक पाया है, उसको खोल के देख रहे हैं, उसके जो पेजेज हैं वो पीले हो गए हैं, है ना। और देख करके बहुत ही सरप्राइज हो रहे हैं वो लोग कि ये क्या है। मतलब
21वीं सदी की जो बुक है, जब 22वीं सदी में बच्चों के द्वारा इन्वेस्टिगेट किया गया, सर्च किया गया, डिस्कवर किया गया, देखा गया, तो वो बच्चे देख करके क्या हो रहे हैं, अमेज्ड हो रहे हैं कि बाबा इस तरह के बुक होते थे। तो मार्गी ने क्या किया, अपने डायरी में 17 मई 2157 को मेंशन किया कि आज मेरा फ्रेंड जो टॉमी है उसने रियल बुक प्राप्त किया। रियल बुक के बारे में देखते हैं कि द बुक वाज वेरी ओल्ड विथ रिंकल्ड एंड येलो पेजेज। मतलब वो जो बुक टॉमी पाता है, जो टॉमी जो है 13 साल का जो बच्चा है, जो बुक प्राप्त करता है, उस बुक के बारे में बताया जा रहा है कि यह बुक जो है बहुत ही पुराना था एंड रिंकल्ड था, उसके पेजेस क्या हो गए थे, येलो हो गए थे। द वर्ड्स स्टूड स्टिल एंड डिडंट मूव। मैं किताब में जानते भाई जो चीज छप गया है वो तो स्थिर रहेगी, कंप्यूटर जैसा नहीं कि हम स्क्रॉल ऑन करें अप डाउन हो जाएगा, ऐसा नहीं, वो स्थिर रहेंगे एक जगह, है ना। ऑन द स्क्रीन, मतलब जो भी हम देख रहे हैं स्क्रीन पर वो चीज हमको स्टूड स्टिल दिखाई दे रहे हैं, एक जगह स्थिर दिखाई दे रहे हैं, मूवेबल कंडीशन में नहीं दिखाई दे रहे हैं। और मार्गी बोलती है कि मेरे दादाजी कभी इस बुक के बारे में चर्चा किया करते थे कि हाँ इस तरह के बुक पहले जो है शताब्दियों पहले छपा करते थे, लोग उसको स्टडी किया करते हो, एज वो हार्ड कॉपी था, लेकिन आज हम सॉफ्ट कॉपी के रूप में यूज करते हैं। जैसे कंप्यूटर है, उसमें आप बहुत सारे बुक क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, उसको एनी टाइम खोल के देख सकते हैं, लेकिन आप उसको छू नहीं सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं, समझ सकते हैं, है कि नहीं। तो कंप्यूटर एज, रोबोटिक एज में ऐसे ही एडवांसमेंट रहेंगे। आइए देखते हैं टेली बुक्स, उनकी जो किताबें हैं जिससे वो स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, टेली बुक्स, है ना, मतलब बुक्स ऑन टेलीविजन। देखिए क्या लिखा है, टॉमी सेड व्हाट ए वेस्ट। ये सब जो बुक लिखना कितना वेस्ट वाला काम था। शुरू में इसके डीमेरिट बतलाए गए हैं कि बुक के क्या क्या डीमेरिट है बाय बोथ चिल्ड्रेन। देखिए यहाँ क्या बता रहा है कि टॉमी सेड व्हाट ए वेस्ट, कितना फिजूल खर्ची, कितना बेकार चीज है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, मतलब जब तुम एक बार पूरी किताब पढ़ लोगे तो पढ़ने के बाद इस किताब को फेंक दोगे। मतलब आज मैं जो बुक पाया हूं किसी ने फेंक दिया था, इस वजह से एज ए वेस्ट मैंने इसको प्राप्त किया है, लेकिन मेरे सिस्टम में जो बुक है पढ़ने के बाद भी उसमें सेफ रहेगा और मिलियंस ऑफ बुक्स उसमें मौजूद है और मिलियंस ऑफ बुक्स उसमें और भी डाले जा सकते हैं, है कि नहीं। बट ओवर टेलीविजन स्किल, देखिए जो हम टेलीबुक पढ़ रहे हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर जो स्टडी कर रहे हैं, मस्ट हैव हैड ए मिलियंस बुक ऑन इट, से मिलियंस ऑफ बुक्स ऑलरेडी हैं और हम मिलियंस ऑफ बुक्स और भी अपलोड कर सकते हैं। लेकिन इस बुक में एक बार जो मैटर छप गया बस वही रहेगा, उसमें चेंजिंग नहीं हो सकती है, उसकी कैपेसिटी को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। आई वुडंट थ्रो इट अवे, और मैं अपनी इस टेलीविजन बुक को, दैट इज टेली बुक को कभी नहीं थ्रो करूंगा क्योंकि इसमें मिलियंस ऑफ बुक्स हैं, मिलियंस ऑफ बुक्स और भी मैं इसमें डाल सकता हूं, है ना, इसकी कैपेसिटी इनफाइनाइट है। ओके, आगे देखते हैं मार्गीज हेट्रेड फॉर स्कूल, और जो छोटी सी बच्ची है 11 साल की, उसका स्कूल के प्रति क्या है, एक हेट्रेड, एक नफरत है, एक क्या करते हैं, घृणा है, स्कूल से वह डिस्ट्रैक्ट है। क्यों ऐसा है, आइए देखते हैं। मार्गी 11 साल की बच्ची है और टॉमी जो है 13 साल का बच्चा है। सी आस्क्ड हिम, एक बार वो मार्गी जो है टॉमी से पूछती है वेयर ही हैड फाउंड दैट बुक, कि यह किताब तुमको कहाँ मिला। तो टॉमी रिप्लाइड दैट ही फाउंड दैट इन हिज हाउस, टॉमी रिप्लाई किया यह बुक मैंने अपने घर में प्राप्त किया। सी आस्क्ड व्हाट इट वाज ऑल अबाउट, तो उसने पूछा इस किताब में आखिर सब है क्या, ओवरऑल ये बताओ इस किताब में मेंशन क्या किया गया, क्या बात है इसमें। ही रिप्लाइड, तो टॉमी ने बतलाया कि इट वाज अबाउट स्कूल, इस किताब में स्कूल के बारे में बतलाया गया है, स्कूल के बारे में बताया गया है। तो मार्गी एक्सक्लेम, सरप्राइज हो जाती है, वो बोलती है स्कूल के बारे में, अरे स्कूल के बारे में बताने के लायक है ही क्या चीज। What was there to write about school as she hated that, जैसा कि उसको स्कूल से क्या था, एलर्जी था, तो बोलती स्कूल के बारे में बताने के लिए रखा ही क्या, आखिर क्या मेंशन किया गया इसमें, फालतू का चीज। ओके, आइए देखते हैं वाई मार्गी हेट्स स्कूल। तो हम पहले ये जानते हैं कि मार्गी जो है स्कूल से घृणा क्यों करती थी। आज के बच्चे स्कूल जाने के लिए तड़पते रहते हैं, है ना, स्कूल में उनको मजा आता है, दोस्त मिलते हैं, हंसी मजाक होता है, टीचर से पढ़ते हैं, खेलते कूदते एंजॉय करते हैं। आखिर उसको इस छोटी सी उम्र में, स्कूल एज में वो बच्ची जो है स्कूल से घृणा क्यों कर रही है, आइए देखते हैं। इसका रीजन क्या है, मार्गी हेटेड हर टेली स्कूल, मार्गी जो है अपनी टेली स्कूल से क्या करती, घृणा करती है, मतलब जो टेलीविजन वाला स्कूल है घर के बगल में ही दूसरे रूम में जा करके वह जो टेली स्कूल है उस स्कूल से घृणा करती है। इट वाज बिकॉज, इसका कारण यह है कि उसका जो मैकेनिकल टीचर है, अब बात ये हो रही कि मैकेनिकल टीचर क्या है। मैकेनिकल टीचर मतलब जो उसका कंप्यूटर है और साथ ही साथ जो रोबोट
जैसे हमारे यहाँ जैसे डिस्प्ले होता है, मॉनिटर होता है, तो बगल में क्या होता है, सीपीयू होता है। सीपीयू की जगह आप समझ सकते हैं कि क्या है, रोबोट है। और जो डिस्प्ले है, जो मॉनिटर है, वो मॉनिटर क्या है, मैकेनिकल टीचर है। ओके, तो यहाँ बताया जा रहा है कि इट वाज बिकॉज हर मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट। मतलब उसका मैकेनिकल टीचर मतलब यहाँ रोबोट को मान लीजिए, सीपीयू असली जो कंप्यूटर माने जाते हैं, उसी तरह रोबोटिक टीचर मान लीजिए, उसका जो भी डिस्प्ले होगा वो मॉनिटर पे दिखाई देगा, जो भी ये इनपुट करेगी वो पूरा जो है मॉनिटर पे डिस्प्ले होगा। असली जो रोबोटिक टीचर है वो कौन है, जो मैकेनिकल टीचर वो कौन है, रोबोट है, जो एज ए सीपीयू वहां पे काम कर रहा है। ठीक है, तो यहां बताया जा रहा है कि इट वाज बिकॉज हर मैकेनिकल टीचर, उसका जो रोबोटिक टीचर है, मैकेनिकल टीचर है ना, हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, एक टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट लेते जा रहा है, मतलब बेचारी फोर्स से बार बार टेस्ट देती रहती है। और बदतर क्या बात है, सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और उसका रिजल्ट क्या है, बदतर से बदतर आते जा रहा है। मतलब बार बार टेस्ट दे रहे लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, वर्स्ट एंड वर्स होते जा रहा है। एट लास्ट हर मॉम, फिर उसकी मॉम ने उसको देखा कि मेरी बच्ची का रिजल्ट जो है गड़बड़ाते चला जा रहा है, तो उसके बाद उसकी मॉम, जिनका नाम क्या है, मिसिस जोन्स है ना, माइनर कैरेक्टर है ना, सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। अब काउंटी इंस्पेक्टर क्या है, जैसे हमारे यहाँ कोई हार्डवेयर या कंप्यूटर में बिगड़ जाता है तो हम ले जाते हैं किसके पास, मैकेनिक के पास ले जाते हैं, जो मतलब उसकी रिपेयर करने वाले लोग होते हैं उनके पास ले जाते हैं, तो प्रोग्रामिंग को पूरा सेट कर देते हैं या हार्डवेयर की कुछ प्रॉब्लम तो सुधार देते हैं। उसी तरह से इसके जो प्रोग्रामिंग में क्या हो गई थी, प्रॉब्लम हो गई थी। प्रॉब्लम को मतलब जो प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सही करने के लिए उस समय कौन होते थे, काउंटी इंस्पेक्टर होते थे। काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेज दी कि आप जरा इसको चेक करिए, कहीं इसकी प्रोग्रामिंग तो गलती नहीं होगी, मेरी बच्ची पढ़ती तो है, मेहनत तो बहुत कर रही है, लेकिन इसका रिजल्ट बिगड़ते जा रहा है। आखिर क्यों बिगड़ते जा रहा है, कहीं प्रॉब्लम में मतलब मैकेनिकल टीचर में कुछ, उस मैकेनिकल टीचर के अंदर जो प्रोग्रामिंग की गई कहीं उसमें फॉल्ट तो नहीं है। तो देखिए क्या होता है, टेलीविजन टीचर सेट राइट, मतलब टेलीविजन जो टीचर था उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, उसको सेट कर दिया गया, वो अब पूरी तरह से क्या हो गया, बन गया, जो भी उसमें इरेगुलरिटी थी वो रेगुलर हो गई। द इंस्पेक्टर वाज ए राउंड लिटिल मैन, जो इंस्पेक्टर, काउंटी इंस्पेक्टर जो था जिसने मैकेनिकल टीचर को ठीक किया, वह क्या था, राउंड लिटिल मैन था। ही हैड ए रेड फेस, उसका चेहरा लाल था, एंड बॉक्स ऑफ टूल्स, और उसके हाथ में क्या था, बॉक्स ऑफ टूल्स रिपेयर करने के लिए डायल्स था और वायर्स था। ठीक है, एक मतलब टूल किट था, उसके साथ बतलाया गया है कि रेड फेस वाला बंदा था। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, चूंकि उसकी मॉम ने, जो है मार्गी की मॉम ने इंस्पेक्टर को, काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया था, तो जैसे वो पहुंचे तो वो क्या किया, अपनी तरफ से एक एप्पल ऑफर किए मार्गी को, छोटी सी बच्ची है तो एक एप्पल ऑफर किए और मुस्कुराए। ही टुक द टेलीविजन टीचर अवे, फिर वहां से उसको ले करके चले गए अपने घर कि रिपेयर करके ले आऊंगा। ठीक है, तो मार्गी होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू से इट राइट, मतलब मार्गी को लग रहा था कि ये सही नहीं कर पाएंगे जो प्रॉब्लम है ना, लेकिन ऐसा नहीं था। बट आफ्टर 1 आवर इट वाज ब्रॉट अगेन, मतलब काउंटी जो इंस्पेक्टर था उन्होंने क्या किया, मैकेनिकल टीचर को सही कर दिया, जो उसमें प्रॉब्लम थी उसको डिटेक्ट किया, फाइंड आउट किया, रिमूव कर दिया और उसके 1 घंटे बाद ले आए। ठीक है, अब देखते हैं मार्गीज लर्निंग, मार्गी की शिक्षा देखते हैं। सी हेटेड इट्स स्लॉट इन विच सी हैड टू पुट हर होमवर्क, मतलब क्या, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन पर, वीडियो पर, मॉनिटर पे यदि आप सोचें तो वहाँ पर स्लॉट बना है, उसके जो सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट हैं, जियोग्राफी पे जो भी सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट के क्या बना है, स्लॉट बना है। तो चूंकि मैकेनिकल टीचर उसको होमवर्क दिया करते था और अगले दिन क्या करता, उस स्लॉट में उसको आंसर पुट करने पड़ते थे, और जैसे वो आंसर जाए, चूंकि सारा कुछ कंप्यूटराइज है, रोबोटिक है, तो जैसे आंसर पुट होता था, OMR जैसे आंसर शीट को रीड करने वाला होता है, तुरंत जो है आंसर बता देता है कि 100 में कितना बच्चा मार्क्स प्राप्त किया। तो इसको क्या करना पड़ता था कि स्लॉट में इसको अपने होमवर्क को, जो होमवर्क मिल रहा था उसको इनपुट करना पड़ता था। तो सी हेटेड इट्स स्लॉट इन विच सी हैड टू पुट हर होमवर्क, माने जिस स्लॉट में उसको अपना होमवर्क डालना पड़ता था, इनपुट करना पड़ता, उससे वो नफरत करती थी। सी हैड टू राइट देम इन अ पंच कोड, और वह किस में लिखती थी, पंच कोड में। पंच कोड में जो है अपने होमवर्क को उस स्लॉट में डायला करती है। अब ये पंच कोड क्या है, चूंकि आप जान रहे हैं कि जो मैकेनिकल टीचर है ना, वह क्या है, एक मशीन है। तो जैसे हम कंप्यूटर में बाइनरी सिस्टम यूज करते हैं, डेटा जो है हम यदि नॉर्मल तरीके से भेजेंगे तो नहीं समझ पाता है, उसी तरह से बाइनरी सिस्टम में जब हम 0 और 1 की सहायता से करते हैं तो कंप्यूटर उसको इंटरप्रेट कर पाता है, उसको रीड करने पाता है, समझ नहीं पाता है। उसी तरह से यहाँ मैकेनिकल टीचर जो है
पंच कोड को समझता है, ठीक है। उसी पंच कोड में ये अपना होमवर्क क्या करती है, इनपुट करती है, और इस पंच कोड को सी हैड बीन लर्निंग सिंस शी वाज 6 years old, माने जब वो 6 साल की मात्र थी तब से उसने इस पंच कोड को सीखा है कि आंसर को इनपुट कैसे किया जाता है, उस स्लॉट में कैसे डाला जाता है, ताकि उसको चेक किया जा सके और रिजल्ट तुरंत डिक्लेयर किया जा सके। जियोग्राफी सेक्टर सेट राइट, और जियोग्राफी सेट मतलब वो बच्चे जो है बार बार किस सब्जेक्ट में कम मार्क्स पा रहे थे, जियोग्राफी में, मतलब जियोग्राफी का जो क्या बोलते सेक्टर था उसी में प्रॉब्लम थी, उसी प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम थी, उसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से छोटी सी बच्ची कवर नहीं कर पा रही थी। जैसे सोचिए 11 साल की बच्ची है, आप 18-20 साल के बच्चे के हिसाब से प्रोग्राम उसमें सेट कर देंगे तो क्या बच्ची कवर कर पाई? नहीं। जैसे अब कोई मोबाइल में जब कोई प्रोग्राम चलाते हैं तो उसमें आता है कि सिंपल मिलेंगे कि मॉडरेट मिलेंगे कि हाई मिलेंगे, किस रैंक मिलेंगे, तो उसकी जो स्पीड थी वो हाई रैंक में थी, जिसकी वजह से बच्ची पूरी तरह से परस्यू नहीं कर पा रही थी, फॉलो नहीं कर पा रही थी, और इस वजह से उसका मार्क्स कम आ रहा था। अदरवाइज वो बहुत अच्छी परफॉर्मर थी, है ना। आइए देखते हैं जियोग्राफी सेक्टर जिसमें इरेगुलरिटी थी सेट राइट, उसको करेक्ट किया गया। द इंस्पेक्टर इस्माइल, मतलब जब इंस्पेक्टर जो है उसको देखा, प्रोग्रामिंग को देखा, जहां प्रॉब्लम था उसको डिटेक्ट किया, सही किया, और उसके बाद जब देने आया उस मैकेनिकल टीचर को, तो द इंस्पेक्टर स्माइल्ड एंड पैटेड मार्जी हेड, वो मुस्कुराया और मार्गी के जो हेड पर इस तरह से उसने थपथपाया, शाबाशी दिया, ओके, हेड पर। ही टोल्ड मार्गीज मदर दैट इट वॉज नॉट मार्गीज फॉल्ट, इसमें मार्गी का कोई भी दोष नहीं है। द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, मतलब उसकी जो स्पीड थी थोड़ी सी क्या गई थी, तेज कर दी गई थी, 10 साल के बच्चे के हिसाब से नहीं थी। सी हैड स्लोड, और उसने क्या किया, उस स्पीड को स्लो कर दिया। दैट टू एन एवरेज 10 year लेवल, माने 10 साल के बच्चे का जो IQ होता है उसके हिसाब से जो स्पीड होनी चाहिए उस स्पीड को मैंने बरकरार कर दिया, मतलब जो हाई स्पीड था उसको मैंने कम कर दिया, ओके। मार्गीज प्रोग्रेस हैड बीन सेटिस्फैक्ट्री, और मार्गी की जो प्रोग्रेस है जियोग्राफी में वो सेटिस्फैक्ट्री है, संतुष्टि के लायक है ना। देन ही वेंट अवे, उसके ना बताने के बाद वो चला गया अपनी जगह, अपने घर चला गया। उसके बाद देखिए मार्गीज वीस अबाउट हर टेलीविजन टीचर, है ना। टेलीविजन टीचर के प्रति जो उसकी कामना थी, इच्छा थी, वो क्या है, टेलीविजन टीचर मतलब आपने पढ़ा कि वह टेली स्कूल को डिसलाइक करती थी, तो यहाँ क्या बताया गया कि मार्गी थॉट दैट द सेटिंग ऑफ जियोग्राफिक सेक्टर वुड टेक 1 month एज टॉमीज हिस्ट्री सेक्टर डिड, बट हर्स टुक ओनली 1 hour। कहने का मतलब है एक बार उसके फ्रेंड टॉमी का हिस्ट्री सेक्टर में प्रॉब्लम आ गया था मैकेनिकल टीचर में, तो उसको सही होने में 1 महीना लग गया, तो इसको भी लगा कि चलिए मेरे जियोग्राफी सेक्टर में प्रॉब्लम आई है, 1 महीना तक मैं फुर्सत, मेरे को जियोग्राफी क्लास लेने नहीं पड़ेगा, उससे प्रॉब्लम होगी। वह बहुत खुश थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जो काउंटी टीचर था विदिन 1 hour जो है करेक्ट करके ला करके दे दिया, ओके। टॉमी टेल्स हर अबाउट हर ओल्ड स्कूल, तो उसके बाद जो टॉमी जो उस किताब को पढ़ते जाता है और अपनी फ्रेंड को बतलाते जाता है पुराने स्कूल कैसे हुआ करते थे। देखिए हम बताया जा रहा है कि इन ओल्ड स्कूल द टीचर टॉट द बॉयज एंड गर्ल्स टुगेदर, मतलब पुराने समय में एक बड़ा सा बिल्डिंग होता, मतलब बताया जा रहा है, मतलब आज का जो स्कूल है उसके बारे में बताया जा रहा है कि पुराने समय में एक बहुत बड़ा सा स्कूल बिल्डिंग होता था, जहाँ पर टीचर और बच्चे दोनों साथ में, माने टीचर भी वहाँ पर जाते थे, स्कूल भी वहाँ पर टीचर भी वहाँ जाते थे, बच्चे भी वहाँ पर जाते थे, और जाकर के दोनों एक साथ वहाँ पर स्टडी किया करते थे। तो यहाँ क्या बताया गया कि इन ओल्ड स्कूल द टीचर टॉट द बॉयज एंड गर्ल्स टुगेदर, मतलब आज के समय में दैट इज उस समय के हिसाब से क्या ओल्ड स्कूल में बॉयज और गर्ल्स को एक साथ पढ़ाया जाता था, उनको एक साथ होमवर्क दिया जाता था। ऑल द किड्स इन द नेबरहुड केम टू स्कूल लाफिंग एंड शाउटिंग, और आसपास पड़ोस के जो भी बच्चे होते थे वह हंसते हुए चिल्लाते हुए स्कूल जाते थे। दिस सैट टुगेदर, वह एक साथ बैठते थे एंड लर्न सेम थिंग, और एक ही चीज सारे बच्चे सीखते थे। जैसे हमारे यहाँ क्लास वाइज जो है सब्जेक्ट वाइज एक समय में एक ही सब्जेक्ट सारे बच्चों को पढ़ाया जाता है, वही चीज बात हो रही है। दे कुड हेल्प वन अनदर इन देयर होमवर्क, और जो होमवर्क मिलता था बच्चे एक दूसरे को उसमें हेल्प भी कर पाते थे, जैसे आज हम लोग करते हैं, हमारे बच्चे करते हैं, ठीक है। द टीचर्स वर ह्यूमन बींग, और टीचर्स क्या थे उस समय, ह्यूमन बींग थे, मतलब मनुष्य ही उस समय पढ़ाते थे। तो ये दोनों मतलब ये सरप्राइज हो जाती मार्गी कि मनुष्य इतना बुद्धिमान था कि मतलब बच्चों को पढ़ा लेता था, उसकी माइंड में इतनी सारी डेटा आ जाते थे। तो मतलब ह्यूमन बींग की इंटेलिजेंसी पे उस बच्चे को क्या हो रहा है, मतलब अमेज हो रही है, सरप्राइज हो रही है, ओके।
मार्गी थिंग्स ऑफ ओल्ड स्कूल। मार्गी थिंग्स ऑफ ओल्ड स्कूल मतलब मार्गी क्या करती है, ओल्ड स्कूल के बारे में सोचने लगती है। ठीक है, ओल्ड स्कूल बारे में सोचने लगती है। मार्गी पुट हर हो वर्क इन द स्लॉट विथ ए साई, और फिर उसको जो काम मिला था उस स्लॉट में, जो जियोग्राफी फिजिक्स केमिस्ट्री वाला जो स्लॉट था उसमें जो अपना होमवर्क को डाली और आहाँ भरने लगी, मज़ा नहीं आ रहा है। सी वॉज लास्ट इन थिंकिंग ऑफ दीज स्कूल, माने ओल्ड समय के जो स्कूल हुआ करते, मतलब आज के जो स्कूल है उनके बारे में वो सोचने लगती है। सी वांटेड द फन द स्टूडेंट इन ओल्ड स्कूल हैड, मतलब जैसे पुराने समय में बच्चे लोग क्या करते, इंजॉय करते थे, फन करते थे, वो भी सोचते कि काश मैं भी फन कर सकूं। पुराने दिनों में एकदम खो सी गई है कि कितना अच्छा समय रहा होगा उस समय, 21वीं सदी में बच्चे कितने खुश रहे होंगे, है ना, स्कूल जाते होंगे, काफ़ी मजा होता है, काश ऐसी जिंदगी मेरे को मिल जाए। आगे देखते हैं, थिंकिंग कंटिन्यू, और उसका सोचना बरकरार है, मतलब आज वह ओल्ड स्कूल ओल्ड एज को याद कर रही है ना। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग, मतलब जो मैकेनिकल टीचर क्या कर रहा है, उसको पढ़ा रहा है, फ्लैशिंग कर रहा है, क्या ऑन द स्क्रीन क्या पढ़ा रहा है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन की फ्रैक्शन का एडिशन कैसे किया जाता है इसको पढ़ा रहा है। बट हर थॉट दैट इज हर माइंड वाज एल्सवेयर, उसका माइंड कहीं और था। सी वॉज थिंकिंग व्हाट फन द किड्स माइट बी हैविंग, मतलब उस समय बच्चे लोग के पास क्या खूब रहा होगा, क्या चीज रहा होगा, स्टडिंग, वो कितना मस्त पढ़ते रहे होंगे, कितना मस्त खेलते रहे होंगे, कितना एंजॉय करते होंगे टुगेदर। माने शताब्दियों पहले जो बच्चे थे उनके मतलब स्कूल जाने में उनको मजा आता होगा, क्योंकि वो खेलते होंगे, एक साथ दौड़ते होंगे, चिल्लाते होंगे, पढ़ाई करते होंगे, है ना, खेल कूद करते होंगे और विभिन्न कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते होंगे, एक दूसरे के टिफिन चुरा कर खाते होंगे, है ना, एक दूसरे के साथ खेलते होंगे, लड़ाई झगड़ा करते होंगे, कितना मजा आता होगा। दैट्स वाई इस चैप्टर का नाम है द फन दे हैड, है ना, मतलब द फन दे हैड, मतलब उन बच्चों के पास 21st सेंचुरी में उन बच्चों के पास क्या खूब फनी मोमेंट रहे होंगे, है ना। तो आज ये बच्ची जो है दैट 22nd सेंचुरी की बच्ची जो है सोचने में एकदम क्या उसी में संलग्न हो गई है, जुड़ गई है। ओके, तो आई थिंक स्टूडेंट आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके बाय, थैंक्स।